लगातार बढ़ती आग की घटनाओं के बीच एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गोल्डन आई कॉमर्शियल टावर की नवी मंजिल पर लगी भीषण आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे का कहना है कि फायर विभाग को सुबह 9:40 पर आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआती सूचना में एक व्यक्ति के फंसे होने की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर यह सूचना बिल्कुल गलत पाई गई। 9:40 पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि टेक जोन 4 है, यहाँ पे 9वें मंजिल पे आग लगी हुई है। ये गोल्डन आई एक ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग है, इसके 9वें मंजिल पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे 5 गाड़ियाँ भेजी थी। शुरुआती दौर में फंसने की भी सूचना प्राप्त हुई थी हमें से, इसलिए हमने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे रवाना की थी। यहाँ आके देखा गया कि ऑफिस बंद था और उसमें आग लगी हुई थी, धुआं काफ़ी फैला हुआ था। हमारे बहादुर कर्मचारी BSET वैन के अंदर गए हैं, 5 गाड़ियों की मदद से जो है हमने आग को बुझा दिया है और फंसने की सूचना गलत थी, वो व्यक्ति खुद ही बाहर था। आग को पूर्णतः बुझा दिया, इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच चल रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल आग लगने का नहीं है, सवाल है आखिर सच कब तक सामने आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि देश में जब भी किसी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, मॉल, अस्पताल, होटल या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या हॉस्टल्स में आग लगती है तो शुरुआती बयान जो होते हैं अक्सर एक जैसे ही आते हैं। शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जाती है, जांच के आदेश हो जाते हैं, रिपोर्ट आने के बाद कारण स्पष्ट होगा और फिर कुछ दिनों बाद आपको याद होगा कि लोगों को याद भी नहीं रहता है कि आग लगी थी और जांच रिपोर्ट भी गायब हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वास्तव में हर आग का कारण सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही होता है या फिर असली वजह कभी सार्वजनिक की ही नहीं जाती है? आज भारत न्यूज 360 टीवी इन्हीं सवालों की पड़ताल करेगा। नमस्कार, मैं अनन्या ठाकुर, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी की खास रिपोर्ट में। गोल्डन आई कॉमर्शियल टावर एक आधुनिक हाई राइजिंग इमारत, अचानक नवी मंजिल से उठता काला धुआं, लोगों में अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू ऑपरेशंस और समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन अब शुरू होती है असली जांच। क्या बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सिस्टम उस समय काम कर रहा था? अगर स्प्रिंकलर मौजूद थे तो क्या वे अपने आप चालू हुए थे? क्या स्मोक डिटेक्टर ने समय पर अलार्म दिया था? क्या इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह खुली और उपयोगी थी? क्या सभी अग्निशमन उपकरण सर्विसिंग के बाद कार्यरत थे? क्या बिल्डिंग के पास वैध और अद्यतन फायर NOC थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हाल ही में फायर ऑडिट हुआ था? इन सवालों के जवाब सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आग लगी है, बल्कि इसलिए कि अगली बार ऐसी घटना दोबारा ना हो। और सबसे बड़ा सवाल, अक्सर देखा गया है कि बड़ी घटनाओं के बाद जांच की समिति बनती है, फायर विभाग जांच करता है, प्राधिकरण जांच करता है और कभी कभी तो देखा जाता है कि पुलिस भी जांच करती है। लेकिन क्या आम जनता को पूरी जांच रिपोर्ट पहुंचती है? क्या यह बताया जाता है कि तकनीकी रूप से आग कैसे फैली थी, किस स्तर पर लापरवाही हुई थी, अगर कोई जिम्मेदार था तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, और यदि कार्रवाई हुई तो उसका अंतिम परिणाम क्या निकला? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आम नागरिक जानना चाहते हैं। जवाबदेही क्यों जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हर हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो इमारतों के जो दूसरे मालिक हैं वो सबक ले लेंगे, कमियां समय रहते दूर हो जाएंगी और शायद भविष्य में कई बड़े हादसे टाले जा सकते हैं। लेकिन यदि हर घटना सिर्फ जांच जारी है तक सीमित रह जाएगी तो सवाल उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, हम केवल यह मांग कर रहे हैं कि जांच निष्पक्ष, वैधानिक और पारदर्शी के साथ में होनी चाहिए। जो भी वास्तविक कारण हो वह जनता के सामने रखे जाएं। यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय हो। यदि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था तो यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाए, क्योंकि हर बड़ी आग के पीछे सिर्फ धुआं नहीं उठता है, इसके पीछे कई सवाल भी उठते हैं और जिनका जवाब जानना जनता का अधिकार हो जाता है। हम इस मामले की हर आधिकारिक अपडेट, जांच रिपोर्ट्स और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।